थ्योरी ऑफ रेसिप्यूटेशन और थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिकल लॉ दोनों सेम ही है। इन दोनों थ्योरी के हिसाब से अगर बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है, दैट ये थ्योरी ये बोलती है कि जो भी जेनेटिक्स, जो भी एक ऑर्गेनिज्म रहेगा वो सर्टन पीरियड टाइम के बाद अपने पेरेंटियल कैरेक्टर यानी अपने एंसिस्टर्स की प्रॉपर्टीज, अपने एंसिस्टर्स के कैरेक्टर्स को शो करता है। ये थ्योरी इरन्स हैकल्स की यही बोलती थी। इरन्स हैकल्स ने इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए भी कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि हम भी बात करेंगे उन एग्जांपल्स की। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा, कि एक हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं फ्रॉग के केस में। फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग, बुक आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पढ़ लेना भाई, मजेदार है। चलो ठीक, चलो तो फ्रॉग एक टाइप का लार्वल स्टेज में जब रहता है तो ये संबल करता है अपनी कैरेक्टर्स को सेम एज एम्फीबियंस, अपने एंसिस्टर एम्फीबियंस यानी फिशेस के कैरेक्टर। जब लार्वल लार्वल स्टेज में फ्रॉग रहता है तो हमें पता नहीं चल पाता कि वो एक फिश है या एक फ्रॉग है, ठीक है। तो ये रिसेम्बलेंस शो करता है कि दैट जो पहले क्या था, फिश था, एक सडन कैरेक्टर शो करता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है हमें, किसके लिए एज हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है इवोल्यूशन के लिए, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में क्या है कि हम कैसे बता दे रहे हैं कि हम एक पहले फिश थे। ये इसका भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हमारे अंदर के प्रेजेंट गिल, हमारे अंदर में आज भी गिल्स प्रेजेंट है जो कि फिशेस में प्रेजेंट रहती है। इसके कारण हम एक शो कर बता सकते हैं कि दैट हम भी कभी पहले फिश हुआ करते थे, हमारी प्रजाति भी कभी फिश हुआ करती थी, ठीक है। चलो तो ये है कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो कि प्रूव करते हैं कि दैट देयर शुड बी इवोल्यूशन, जिसके कारण आज इवोल्यूशन के कारण ही एक मछली आज इंसान बनी है। तो ये भाई अच्छी कहानी थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस। एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस एक टाइप का जैसे कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के कारण क्रॉप्स के लिए, जैसे हम क्रॉप्स के इस्तेमाल करते हैं तो जिसके कारण वो और टॉलरेबल और रेजिस्टेंसेबल बन जाते हैं, ठीक है। वो अपने अंदर नई वेराइटीज को उत्पन्न कर लेते हैं, डिफरेंट वेराइटीज एक लेसर टाइम में वो बन जाती है। तो इसी तरह से इसका सेम टू सेम इफेक्ट हमें माइक्रोब्स के लिए भी देखने को मिलता है। तो माइक्रोब्स, जैसे कि एक सबसे सुंदर एग्जांपल इसका टिकाऊ देता हूं कि किस तरह से इनमें भी इवोल्यूशन होता है, पर बहुत फास्ट रेट में, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। जैसे कि आप अपने घर पे कोई रिफिल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, रिफिल इस्तेमाल कर रहे हो मतलब पेन की रिफिल नहीं, ठीक है, कॉइल वाली रिफिल, मस्कीटोस को किल करने के लिए। अब सर्टन वो आपको एक मंथ बाद उसका नया अपडेटेड वर्जन मिलेगा उस रिफिल्स का, आपको वही पुरानी रिफिल्स यूज नहीं करना पड़ेगा मार्केट में। अब इसका क्यों, ऐसा क्यों, कारण क्या है? हमें चेंज करने का हर महीने रिफिल्स का, ठीक है। तो रिफिल्स का चेंज करने एक साफ सा कारण ये है कि दैट जो भी मस्कीटोज या फिर जो भी इंसेक्ट्स आपके आसपास के या घर के आसपास रहते हैं तो उस स्मेल्स को वो धीरे धीरे इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन, क्योंकि उनमें इवोल्यूशन बहुत तेजी से होता है। एक दिन मच्छर का जिंदगी कितना है, एक दिन है, ठीक, एक दिन बाद दूसरे मच्छर आ जाएंगे और इसी लाखों मच्छर। तो इसी तरह से इस लेसर टाइम में ही वो अपने अंदर उस रेजिस्टेंस को टॉलरेबल, अपने उस रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं कि दैट उन्हें उस रिफिल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। तो इसीलिए टाइम टू टाइम रिफिल्स में चेंजेस होते रहते हैं। एस ये भी एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन के केस में, जो कि सांसारिक हम देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आखिरी टॉपिक होगा, जिसके बाद आज का अपना वीडियो भी कंप्लीट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी होता है कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना किसी चीज को, ठीक है, आर्टिफिशियली इंडिविजुअल्स को, आर्टिफिशियली नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, वो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जांपल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमें सबसे ज्यादा कहाँ, प्लांट्स के केस में हम आज खुद ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं, प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज को ऑब्टेन कर रहे हैं,
ठीक, इसके बाद अपने को सिमिलरली किसमें एनिमल्स के ब्रीडिंग केस में भी देखने मिल जाएगा, एनिमल्स ब्रीडर, ठीक, ब्रीडिंग केसेस में देखने मिल जाएगा। काउस की आज कितनी सारी हमने नई डिफरेंट प्रजाति बना दी है, और उसी तरह से डॉग्स की भी बहुत सारी प्रजाति आज हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन ला सकते हैं उनमें ऑर्गेनिजम्स की और स्पीसीज क्रिएट कर सकते हैं, तो जहां से जिसने हमको बनाया है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और किसने हमें बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है। तो जब हम आर्टिफिशियली इंसान होके एज नए नए स्पीसीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, इवोल्यूशन ला सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, आज जो 10 साल बाद होने वाला था वो 10 साल पहले आज हम कर सकते हैं, तो हम नेचर ऐसा क्यों नहीं कर सकता, नेचर जरूर ऐसा किया होगा। यह भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है हमारे इवोल्यूशन के केस के लिए आर्टिफिशियली सिलेक्शन। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप फ्रीली कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट आया हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन पिन अप मिल जाएगा, तो जरूर आप उसका आंसर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।